ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसका पीडीएफ आ जाएगा, तो आपको अगर वहाँ से देखना भी है तो आप वो पीडीएफ को ओपन करके ये सब देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम ये करोगे ना तो फिर और टाइम ये जाएगा आपको। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे पीडीएफ वगैरह आप देख के घर पे बैठ के आप लिख सकते हो फिर। ठीक है, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ओके, इसमें से कुछ डाउट है आपको कि ये वर्क कैसे हुआ? मैंने स्टेप वाइज समझाया है सब कुछ। क्या डाउट है? मॉड्यूलेशन मतलब ये वेव्स, इसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। जो वेव्स होती है ऐसे, तो ये अलग अलग रेंज में ये करती है ना। जैसे कोई वेव्स ऐसे होगी, कोई वेव्स ऐसे होगी, कोई वेव्स ऐसे होगी। तो जिस जितनी वेव्स को आगे पीछे करेंगे फ्रीक्वेंसी आगे पीछे होगी। जैसे 89 पे लाना है तो वेव्स को फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। 102 पे लेके जाना है तो वेव्स को फिर और आगे पीछे करना पड़ेगा। तो उस वो कॉन्सेप्ट मैं अलग से बताऊंगा। वो डिपेंड करता है, अभी जैसे यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम, जिसको मैंने बोला था। सो एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द हाइट ऑफ द वेव्स। तो मैंने बताया था आपको, तो जितनी हाइट बढ़ाएंगे उतना डीजे बजेगा जोर से। तो जमीन हिलती है जब डीजे बजता है तो। और जब जब वो माइक की आवाज़ आती है तो कान में एकदम दर्द होने लगता है, मालूम है वो माइक की आवाज़। तो वो माइक की आवाज़ एकदम तीखी रहती है। देखा है आपने? जब भी माइक की आवाज़ आपने सुनी होगी तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है तो जितनी भी वेव्स होगी सब ऊपर जाएगी ऐसे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी में वेव्स है ना पास पास में होती है ऐसे। जब भी एफएम चलाना है तो फ्रीक्वेंसी ऐसे मूव करेगी। तो दीज द वेव्स शोज द मॉड्यूलेशन। ठीक है, और क्या सीक्वेंस में देख लिया, आप समझ में आया ये डायग्राम? और इसमें क्या आप इसको लिंक कर पा रहे हो? नीचे गया अल्फा बीटा, ऊपर गया गामा, गामा से स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर यहाँ स्टार्ट हुआ एक्सरे, एक्सरे के बाद फिर मैंने सीक्वेंस, आप चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, बीच में फिर रीजन आया विजिबल। और दीज ऑल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, जो भी वेवलेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये वेव्स रिलीज होगी अलग अलग। और जब भी वो विजिबल रीजन में आएगी तो उस केस में उसमें कलर दिखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे आपको समझ में। आगे बढ़े? वैसे भी आप घर जाके तो थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे ही ना। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मुझे लगता है आपने आधा एक घंटा भी दिया इस चीज़ को तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना? फटाफट होगी। आधा घंटा भी मोर देन इनफ है, आप एक बार रिवाइज किए तो मुझे पता है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे नहीं होंगे, आपको और न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उससे होंगे। अभी देखो इसके न्यूमेरिकल कैसे आने वाले हैं। E इज इक्वल्स टू एच म्यू। E इज इक्वल्स टू क्या होगा? एच म्यू होता है। E इज क्वांटम एनर्जी। E क्या होता है? क्वांटम एनर्जी। आपने सुना है क्वांटम एनर्जी के बारे में? एच म्यू, एच म्यू इज एच सी बाय लेमडा। तो जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें जैसे एक एक कौन सा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, बाल भारती, ऑल इंडिया दिव्या भारती या बाल भारती कुछ तो है। हाँ, बाल भारती ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है फॉर एग्जांपल। और उसने ब्रॉडकास्टिंग किया इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी पे, जैसे कि 1342 हर्ट्स पे उसने क्या किया? ब्रॉडकास्ट किया, किलो हर्ट्स, है ना? इतने पे उसने ब्रॉडकास्ट किया किलो हर्ट्स पे। तो ये था म्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ पता करनी है। तो वेवलेंथ पता करने के लिए आपको म्यू इजिकल्स टू क्या होगा? सी बाय लेमडा। ठीक है, म्यू कितना है? 1342 किलो हर्ट्ज, यही है ना?
तो किलो हर्ट्स का मतलब 1342 इंटू 10⁻³ हर्ट्स इजिकल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1342 इंटू 10⁻3, ये ऊपर जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसको राउंड ऑफ करके इसको 6 कर दो, तो ये 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.342 इंटू 10⁶। समझ में आया राउंड ऑफ कैसे किया? तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा आपस में, ये कितना बचेगा 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.342, बस डिवाइड करना है। समझ आया? कुछ डाउट है इसमें कैसे करना है? ये कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो इसमें देखते हैं अभी। मुझे लगता है मेरा टाइम हो गया है एक्चुअली, चलेगा आज थोड़ा और क्वेश्चंस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, डेमो था इसके लिए, बाकी हाँ ये सब दिया हुआ है, देखो इधर सब दिया हुआ है, इधर जो भी मैंने बताया ना अभी आपको सब इधर दिए हुए हैं, ये देखो। तो अभी इसमें एक और फॉर्मूला है वेव नंबर का, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ होता है, ये भी याद रखना। और म्यू इज इक्वल्स टू, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, देखो ये वेव नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। म्यू इज इक्वल्स टू c/λ, दिस इज 1/λ, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर वेव नंबर तो आप याद रखना कि इस तरीके से आंसर आपको फ्रेम करना है, ओके। अभी न्यूमेरिकल आया तो कैसे आएगा, इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट लास्ट में है क्या, तो आपको दिखा देता हूँ। ये चैप्टर इजी है, मैं मतलब स्टूडेंट के लिए, आपको ऐसा लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है देख के, लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर इजी है। एनसीईआरटी बुक नहीं मिली ना, वो चाहिए थी, वो होती थी ना तो मैं आपको है ना पहले एनसीईआरटी सॉल्व करवाता था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन भी मिला ना। अभी वही प्रॉब्लम है ना, इसमें ढूंढने पड़ते हैं फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ये देखो ये लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑफ लाइट इज 12 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। जो इसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻, कितना है 14 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। वो बोल रहा है वेव नंबर फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, वेव नंबर, ये फाइंड करना है, मतलब म्यू बार फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू c/μ, एंड व्हाट इज म्यू बार, 1/λ, लैम्डा की वैल्यू क्या है, सो लैम्डा की 1/c/μ, म्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा μ/c। व्हाट इज म्यू बार, μ/c, व्हाट इज c, c इज फिक्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या करना है, ये जो वैल्यू दी गई है उसको μ/c करना है, तो म्यू क्या है 12 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आएगा 4 इंटू 10। बोलो इतना जल्दी किया हमने, 10⁶ है, अरे 40, अरे हाँ एक मिनट, कुछ तो मैंने वैल्यूज़ बराबर लिखी है ना,
हाँ 6 का ऑप्शन दिया नहीं है। ओके मैंने मीटर में निकाला, मीटर में निकाला, वो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आई है किस में आई है, मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में करना, सेंटीमीटर में हो जाएगा, सॉरी प्लस में है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, करके बताऊँ आपको, पता है ना, सेंटीमीटर मीटर से सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करना है ना ऑप्शन। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ये सिंपल आते हैं लेकिन वो कुछ होते हैं ना। अरे वो टेंशन मत लो, वो मैं ट्रिक बताऊंगा ना आपको, बस ये नोट डाउन करने हैं आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो घर जाके ये सब प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी लेके आओ ऊपर, एक चीज़ है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, इसमें क्वेश्चन मुझे ढूंढ ढूंढ के फिर करवाने पड़ेंगे, तो मुझे एफर्ट ज़्यादा लगेगा। इससे बेटर है कि एनसीईआरटी लेके आओ, एनसीईआरटी से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ये भी तुमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं पीडीएफ भेजता हूँ। आज थोड़ा जल्दी में, मेरा एक सेशन है इसके लिए। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स, इसके आगे वाले और जितने भी डेरिवेशन है वो करेंगे। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल। क्या हो गया, वो ऐसे ही हो गया है, वो तो रिफ्रेश कर दूंगा मैं। आज समझ में आया कि नहीं आपको, बोरिंग लगा।